हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यही चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जो कि रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स। और कई सारे गर्ल्स के मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम कौन सी पोस्ट भरें कि वो सही रहेगी, पोस्ट की प्रेफरेंस कैसे रखें और गर्ल्स के लिए कौन-कौन सी पोस्ट जो होती है वो सही रहती है। तो ये जो वीडियो होने जा रही है ये 12th बेस्ड वीडियो रहेगी और आगे जाकर मैं मतलब आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मैं आप लोगों के लिए एक और ग्रेजुएशन बेस आप लोगों के लिए पोस्ट की वीडियोस लेके आ जाऊंगी। तो आप लोगों को बस कहीं जाना नहीं है, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है ताकि डिटेल में सारी जानकारी समझ में आ सके और उसके साथ में वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि सबसे पहले की पोस्ट प्रेफरेंस कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले बच्चा आप लोगों को मैं बता दूं कि अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पे यानी कि 12th बेस के लेवल पे हमारे पास 4 पोस्ट है गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। एक तो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और देन ट्रेन क्लर्क। लेवल की बात की जाए तो लेवल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बाकी सब 2 लेवल है, ठीक है जी। इनिशियल पे जो हमारे ऑल ओवर जो पे है, पे वाइज में बात करूँ तो हमारे ये जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैलरी मिलती है, ठीक है जी। और बाकी सबके अंदर बराबर बराबर ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैलरी किसके अंदर है? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इसके अंदर अच्छे खासे टीए भी मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जी, सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो टीए क्लर्क का है, सॉरी ट्रेन क्लर्क का है। टिकट क्लर्क का जो है हमारा का A3 है, बाकी C2 और C3 बाकी जो नॉर्मल लेवल है वो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड में चल जाएंगे। एज जो है वो 18 से लेकर 30 साल दी गई है, 18 से लेकर 30 साल और बाकी 3 साल का हमारा रिलैक्सेशन भी दिया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 33 साल की उम्र तक के बच्चे वो आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात की जाए वैकेंसी की तो ये बच्चे हमारी कॉमर्शियल कम टिकट कलर की तो हमारी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैकेंसी है, 2022 है ईयर जैसा लग रहा है पर वैकेंसीज है ये, ठीक है जी। और बाकी दूसरी है हमारी ये है अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट की है, ये हमारी 331 है। देन आती है हमारी 990 किसके लिए? अब आती है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की और 72 किसके लिए आती है बच्चे? ट्रेन कलर की। सो आप लोग डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे मैडम आपने वैकेंसीज वगैरह तो चलो ये तो नॉर्मल ये कैलकुलेशन वाली नंबर्स वाली बात है, हमें ये बताइए मैं पोस्ट प्रेफरेंस किसे भरूं और ये बताइए ठीक से कि मेरे लिए कौन सी पोस्ट रहेगी तो वो सबसे रहेगी सही रहेगी। बच्चे सैलरी वाइज तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले सैलरी वाइज तो बस कॉमर्शियल कम टिकट कलर की है ना। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है क्या। ये इसकी बहुत ही ज्यादा वेरिड पोस्ट रहती है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग काम दिए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे ये हो सकता है काम के ना, टिकट कलेक्टिंग का भी काम हो सकता है, ट्रेन के अंदर भी काम हो सकता है, स्टेशन मास्टर मतलब जैसे स्टेशन के ऊपर अलग वेरिड वेरिड काम होते हैं तो बहुत ज्यादा वेरिड काम होते हैं इनके। तो एक काम नहीं होता और इनकी नाइट ड्यूटी भी हो सकती है, बात की जाए नाइट ड्यूटी हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, और कभी कभार ओवर टाइम भी काम कर दिया जाता है। ओके तो ये दोनों चीजें हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोगों के लिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो एक तरह से वो एक हल्का सा जो है वो तकलीफजनक वाला काम हो सकता है। बात की जाए फीमेल्स को, जो फीमेल्स प्रेफर करेगी वो एक हो सकता है कि अकाउंटेंट क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट और दूसरा हो सकता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये दोनों प्रेफरेंस मैं कहूंगी गर्ल्स के लिए बहुत ही आरामदायक है क्योंकि गर्ल्स यूजुअली यही प्रेफर करेगी, बहुत ईजी हो और टाइपिस्ट टाइप का मतलब कुछ ऑफिशियल सा काम होए। तो सबसे पहली बात कि अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अब ये कौन सी जॉब होगी? ये बच्चे काम होएगी बच्चे अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट यानी कि बेसिक ये देखना कि भी हमारे रेलवेज के अंदर जो बेसिक अकाउंटेंट्स के जो मतलब हमारे कामकाज होते हैं कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, तो इन सब चीजों के पैसे वगैरह से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को बिल्कुल ऑफिशियल काम है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भी बच्चे कि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा स्टेशन नहीं दिया जाएगा, स्टेशन भी बड़े बड़े वाले होते हैं कि हेडक्वार्टर भी मिल जाते हैं कई बार लोगों को, और उसके साथ में आप लोगों का कोई ओवर टाइम नहीं है, यहाँ पे ओवर टाइम जो है वो नहीं होता है, ओवर टाइम नहीं होता है यार। और उसके साथ में इनको 5 डे ही वर्क होता है, 5 डेज ही वर्क होता है, तो आप लोगों को और भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ में रेगुलर छुट्टियां वगैरह भी बहुत अच्छे से मिलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसे ही पढ़ना, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस। देन सेकंड प्रेफरेंस आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को बढ़ सकते हो। अब ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट क्या है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है बच्चे की जो जो सैलरीज वगैरह आती है या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जिनके रिकॉर्ड रखने होते हैं कि किसकी सैलरी गई है किसकी सैलरी आई नहीं है,
या फिर किसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखनी है। तो यानी कि एक तरह से बेसिकली के हिसाब किताब रखने का जो काम होएगा वो हमारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का रहेगा। तो ये भी आसान सी पोस्ट होती है, इसके भी हमारे जो पोस्टिंग वगैरह होती है वो हेडक्वार्टर पे आ जाती है, अच्छे-अच्छे पोस्टिंग, अच्छे-अच्छे हमारे बड़े स्टेशंस पे आ जाती है और कोई ओवरटाइम नहीं होता, ओवरटाइम भी नहीं होता हमारा और जो होती है हमारी सैलरी भी ठीक-ठाक होती है, मतलब दोनों की बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन ट्रेन कलर, ट्रेन कलर का क्या होता है? ट्रेन कलर का होता है जैसे कि हमारी जो ट्रेन की जो पीछे जो बग्गियास वगैरह होती है ना कि कितनी बग्गियां लगी है कितनी नहीं लगी है, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना, यानी कि क्लर्किकल जो काम होता है ये भी हालांकि हल्का फुल्का क्लर्किकल काम होता है, लेकिन इसके अंदर हमारा, हाँ, सबसे पहली बात इसमें टीए मिलता है। ओके, क्योंकि काम ही ऐसा, ऑब्वियसली इतना ओवरनाइट वगैरह ये सब काम है तो इसमें टीए मिल सकता है। इसमें कोई टीए नहीं मिलता, इसमें भी कोई टीए नहीं मिलता। ओके, और बात की जाए ट्रेन कलर टीम, तो इसके अंदर टीए मिल सकता है। जी, इसके अंदर टीए मिल सकता है और कभी कभार आप लोगों से ओवर टाइम भी काम करवा दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, देन सेकंड वाले के ऊपर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के ऊपर, तो तीसरे आप लोगों की वैकेंसी, तीसरे आप लोगों की इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अ, जी, मैं इसके ऊपर कम क्यों कहूंगी, इसके ऊपर इसलिए कम कहूंगी, बट अगर आप लोगों को सैलरी वाइज जाना है तो सैलरी वाइज ये वाली सबसे बेस्ट है। ये वाली मैं फोर्थ नंबर पे क्यों डाल रही हूँ, ये वाली आप लोगों के लिए फोर्थ नंबर पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ओवर टाइम बहुत ज्यादा है कि आप लोगों को ट्रेन में इधर उधर घुमाया भी जा सकता है बहुत ज्यादा, और मतलब बहुत ज्यादा एक फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये तीनों काम कैसे हैं, ये तीनों काम थोड़े से एक कंप्यूटराइज काम है, यानी कि आराम से अगर आप लोगों को अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक जगह पे कुर्सी चेयर पे बैठ के आराम से आरामदायक काम करना है, तो ये तीन प्रेफरेंस रखो, फर्स्ट थ्री थर्ड। और अगर आपको सैलरी ही दिमाग में, सैलरी टीए वगैरह ये सब चीज दिमाग में आ रही है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लब पे आप आराम से जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बच्चे ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को सारी की सारी जानकारियां जो है एनटीपीसी के रिगार्डिंग, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं, हमारे फॉर्म अब तक कितने भरेंगे, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारी जानकारियां देती रहूंगी। और ये वादा करती हूँ कि आप लोगों को पूरी यूट्यूब पे सबसे पहले जानकारी मैं ही पूरी कोशिश करूंगी देने की, और उसके साथ में जो भी हमारी अगले आने वाली जो जॉब्स है उनके बारे में पूरी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, सपोर्ट मिल सके आप लोगों का, कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी तरह की वीडियोस बना सकें आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। चलिए बाय।